फिर वापस मैं निफ्टी की ओर लौटूं तो अभी मान लीजिए ये जो मेगाफोन की ऊपरी लाइन है जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, मतलब काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं, इसके ऊपर निकलता हुआ दिखता है, तो किन स्थितियों में आप कहेंगे कि नहीं अभी तो ये फॉल्स हो सकता है, अभी शायद ये पक्के तौर पे इस लाइन के ऊपर नहीं गया है, या गया है भी तो वो छकाने वाले तरीके से गया है, और किसके बाद आप कहेंगे कि नहीं शायद अब ये इस लाइन के ऊपर का भी नया ब्रेकआउट बनने जा रहा है? पहली चीज कि ये लाइन पियर्स हो जाएगी और मोस्ट लाइकली वो फॉल्स ब्रेकआउट ही होगी, बिकॉज जो ओवरऑल पोजीशनिंग ऑफ डेटा है वो इसको पियर्स करा देगा। लेकिन मार्केट बहुत ओवरहीटेड है, किसी भी डेटा स्टैंड पॉइंट से इस लाइन का जो ब्रेकआउट है वो अगर होता भी है तो जैसे आप धीरे धीरे अपनी चीजों को अपने होल्डिंग्स को लाइट करते आ रहे हैं वही करना है। इस लेवल पे ब्रेकआउट होता भी है तो भी खरीदना नहीं है। हाँ, जो इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडर्स हैं वो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल इस लेवल के ऊपर नहीं करना है जब तक मार्केट कहीं ब्रीदर नहीं दे, एक थोड़ा सा एक कहीं थोड़ा सा छोटा सा सपोर्ट भी नहीं बनाए। तो हमारे केस में ऐसा है कि अगर गैप अप ओपनिंग होती भी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। नीचे जब तक 17,450 17,500 निफ्टी होल्ड करती है, बाय डिप्स का सिनेरियो बना रहेगा। अगर वो टूट गया तो फिर 16,800 17,000 वाला रेंज ओपन हो जाएगा, जिसके पास फिर से अच्छी खरीदारी करने का मौका मिल सकता है। बिकॉज मार्केट में ऐसा सिचुएशन है कि जब ये जिस तरह का राइज है, अगर इस तरह का फॉल आया तो आप कहीं पे भी 16,500 विद सम 200-300 पॉइंट्स डिविएशन कहीं पे भी जा सकते हैं। इतना लेवल में करेक्शन आ सकता है। तो उस करेक्शन को प्रीएम्प्ट कैसे करेंगे? कब ये समझेंगे कि हाँ वैसा करेक्शन अब शुरू होने जा रहा है, और कब तक ये मानेंगे कि नहीं अभी तो ये जो फोमो है उसी की धारा में हम बहे जा रहे हैं? हाँ, तो जब आप ऑफ एयर थे तो उस समय ये एक्सप्लेन कर रहा था कि 17,450 500 का जो रेंज है, अगर निफ्टी का ये छूटता है, क्योंकि हमें बहुत अर्ली इंडिकेशन लेना है कि मार्केट में करेक्शन कब शुरू हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट है। तो 17,450 500 के नीचे रेंज अगर टूट जाता है, निफ्टी उसके नीचे क्लोज होती है, तो वहीं से हमें कंप्लीट इंडिकेशन ले लेना है कि अब मार्केट करेक्टिव मोड में जा रहा है। और जब करेक्टिव मोड में जाएगा तो हो सकता है एक एक महीना जाएगा करेक्टिव, और उसके बाद तब तक टच नहीं करना है जब तक एक निफ्टी का डिफाइंड बॉटम डेटा पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर हायर लोज कहीं देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे हायर लोज का भी डेफिनेशन बहुत क्लियर नहीं रहेगा, बिकॉज एक आ, जैसे वाटरफॉल होता है वैसे ही यहाँ पे एक सीधी डैम की तरह राइज है, डैम वॉल है ये। तो इतने शार्प राइज में अगर ये गिरता भी है तो हायर बॉटम भी कहाँ बनेगा, वो मुझे लगता है रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही बनना चाहिए। तो जब तक वो ऑब्जर्व नहीं कर लें कहाँ पे निफ्टी का करेक्शन खत्म होगा वो तो नहीं कह पाएंगे। इतना जरूर कह सकते हैं कि 17,450 के नीचे करेक्शन स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे निफ्टी में। अगर वहाँ से भी इंडिकेशन ना मिले तो हमें ले लेना है 38,100 के नीचे, अगर निफ्टी बैंक क्लोज होती है तो वहाँ से भी ये ट्रिगर आ सकता है कि करेक्शन को प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। जी। और इस तरह का कोई करेक्शन अभी आए ही नहीं, ये फोमो फैक्टर जो है वो चलता चला जाए, या अमेरिकी बाजारों की तेजी है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आगे भी बढ़ती चली जाए, अगर ऐसी स्थिति कोई पैदा होती है तो उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया पॉइंट समझने का क्या होगा? क्या जो अप्रैल का टॉप था 18,115 का, उसके भी ऊपर निकलने लग जाए, तब क्या हम ये समझेंगे कि नहीं अब ये लाइन जो हम देख रहे थे मेगाफोन की ऊपरी लाइन, वो अब इरेलीवेंट हो गई, अब उससे आगे कहानी बढ़ गई है बाजार की, या उसके भी आगे हमें इंतजार करना पड़ेगा ऑल टाइम हाई जो 18,604 का है, कि उससे पहले एक शक बना रहेगा कि हाँ ये लाइन कट गई भले ही, लेकिन वो फॉल्स हो सकता है? देखिए, जो अब सिचुएशन है इसके हिसाब से अब ये मेगाफोन वैलिड नहीं रहेगा, अभी वैलिड नहीं। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज ये चौथी बारी अपर ट्रेंड लाइन ऑफ मेगाफोन हिट हो रहा है। तो मोस्टली अगर चौथी बारी हिट हो रहा है और लोअर लो बना के हिट हो रहा है तो मेगाफोन ऑलरेडी निगेट हो चुका है।
लेकिन ना तो कहना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अब ये मेगाफ़ोन अगर वैलिड होना भी होगा तो कम से कम निफ्टी को अपना पूरा एटलीस्ट 61% वाला रिट्रेस 62% वाला रिट्रेसमेंट खत्म करना पड़ेगा फ्रॉम जो इसकी राइज़ हुई थी जहाँ पे भी टॉप बनता है। तो जो भी इसका 15,200 से 15,200 से जो राइज़ हुआ है, जहाँ पे भी इसका टॉप बनता है, मोस्टली अब 38% रिट्रेसमेंट ही नहीं टूटेगा बिकॉज़ मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है, एफआईआई की बाइंग आ गई है, हमारे रिजल्ट्स जो हैं मोस्टली इन लाइन हैं। कहीं पे भी मेजर नेगेटिव सरप्राइज़ नहीं है, ईपीएस डाउनवर्ड रिवीजन ज़्यादा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 38% से ज़्यादा रिट्रेस करेगा मार्केट, लेकिन फिर देखना होगा कि टाइम रिट्रेसमेंट होता है या सिर्फ प्राइस रिट्रेसमेंट होता है। अगर सिर्फ प्राइस रिट्रेसमेंट होता है और शार्प होता है तो हो सकता है हम डीप जाएँ, लेकिन विथ टाइम रिट्रेसमेंट होता है तो अभी तक देखिए ये थियरी काम कर रही है हमारी। ये अक्टूबर से जो करेक्शन है, कितने भी नंबर्स आए मार्केट में हमने अपने आप को होल्ड करके रखा है कि 38% से ज़्यादा निफ्टी करेक्ट नहीं करेगी टॉप और बॉटम के बीच का जो राइज़ है बिकॉज़ हम टाइम करेक्शन भी साथ में देख रहे हैं। वो थियरी अभी तक तो काम कर रही है। तो इस थियरी में भी ये लगता है कि टाइम और प्राइस दोनों देखना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि एडिक्वेट टाइम करेक्शन है, मतलब 1 डेढ़ महीने का कंसोलिडेशन है, तब तो मैं कह सकता हूँ कि फिर हम 38% रिट्रेसमेंट से ही निकल जाएँगे, जहाँ पे भी टॉप बनेगा और 15,200 से। अदरवाइज़ थोड़ा डीप भी जा सकते हैं। तो डाउनसाइड कहाँ से शुरू होगा उसका अंदाज़ा तो वहीं से लगा लेना है, फिर से खरीदना कब है उसकी रीअसेसमेंट। जी। तो चलिए ये तो रही बात मोटे तौर पे निफ्टी, बैंक निफ्टी आप समझा ही चुके हैं।